Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, do you know why newspaper reading is so crucial for this exam, UPSC CSAT? Do you know what role newspaper reading plays in your journey, in your preparation? और इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है जो स्पेशली आपके सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में बहुत ही डीप रोल प्ले करती है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि क्यों आपके एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही मतलब मस्ट टू डू एक हैबिट बन जाती है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो मतलब ऑप्टिमली एंड इन इन अ डेडिकेटेड मैनर, right, you are not going to get benefited at the end of the day. You are missing out on such a big such a big important component of your preparation in this journey. तो आज मैं उसी के बारे में आज थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा। तो शुरू करने से पहले गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज एग्जाम 25 मई को है इस साल 2025 में। और अगर आपने अभी भी सी सेट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या अगर अभी भी आपको ये फील होता है कि सर सी सेट की प्रिपरेशन कहाँ से करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं मिल रहा है हमें, या हमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ गाइज। और ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। आप ना अपने ब्राउजर पे सिर्फ टाइप कीजिए edutap.co.in, ठीक है, सिर्फ edutap.co.in। अब हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ऊपर आपको एग्जाम्स, कोर्सेज, पीवाईक्यूज गई। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर सकते हो पिछले सभी सालों के, ठीक है। यहाँ पे आपको पिछले सारे सालों के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फ्री मटेरियल में, आपको फ्री रिसोर्सेज में सारी चीजें मिल जाएंगी यूपीएससी के से रिलेटेड। बट मैं बात करूंगा आज आपसे यूपीएससी सीसैट के कोर्सेज के बारे में। आप सीसैट के कोर्सेज में आते हैं गाइज तो आपको यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहला गाइज आपका लाइव क्रैश कोर्स जो अभी 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। गाइज अभी 2 दिन बाद ये 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लाइव क्रैश कोर्स है तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के अलग अलग, फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे बनाए गए हैं आपकी एग्जाम की सिमुलेशन के लिए। वीकली मेंटर टॉक होती है जिसमें आप अपने मेंटर से आप बात कर सकते हो, उनसे अपने डाउट क्वेरी रेजोल्यूशन ले सकते हो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फ्री में इसके साथ मिलते ही हैं। तो वी आर ऑफरिंग फ्लैट 80% ऑफ ऑन दिस कोर्स। गो गेट बेनिफिटेड और ये सेल बहुत जल्द खत्म होने वाली है गाइस। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एक अकेली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी है सिर्फ यूपीएससी के लिए, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस, या अगर आपको लगता है कि सर मुझे पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो हमारा मास्टर कोर्स भी है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। सो दिस इज अ मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। और इसके डेमो लेसन अगर आपको देखने हैं गाइस, मैंने कहा था ना मैं दिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे आप जाके डेमो कोर्स में अपने डेमो लेसन भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो यू कैन ज्वाइन अस। तो चलिए गाइज बिना और ज्यादा टाइम जाया किए अब चलते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन के ऊपर कि इज न्यूज़पेपर रीडिंग अ मस्ट फॉर दिस एग्जाम। चलिए मैं आपको गाइज कुछ चीज एनालाइज करके समझाता हूं। गाइज मेरे पास पिछले साल 2024 के सी सैट के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, तो मैं ब्रीफली एक ओवरव्यू देता हूं आपको और आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए और इनके बारे में आप कहां से पढ़ सकते हो। क्या कोई एक सोर्स है जहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी? तो लेट्स एनालाइज दैट गाइज। तो ये पहला पैसेज था, दिस वाज अबाउट रेलेवेंस ऑफ साइंस, के साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री ऑफ साइंस की बात कर रहा है। मतलब साइंस इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये बोला है इसने यहाँ पे, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब उसने ये जस्टिफाई किया कि साइंस को हमने बनाया है, साइंस ने हमें नहीं बनाया। लेकिन लोग आजकल ये मान के चलते हैं कि साइंस इज द द गिवर और द द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर मैं आगे चलता हूँ गाइज आपके साथ, तो ये एक बड़ा ही स्टैटिक सा टॉपिक था जिसमें उसने फॉरेन रिलेशंस या कम्युनिटी की बात की थी कि कम्युनिटी रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट है और जब आप बाहर ट्रैवल करते हो
तो आपको क्या समझ आता है कम्युनिटी कस्टम्स और उनके पेक्यूलियर नॉर्म्स के बारे में। तो एक स्टैटिक सा टॉपिक था। थर्ड पैसेज था गाइज आपके एजुकेशन के ऊपर, कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में क्यों नहीं मिल पाता, क्या रीजंस हैं, क्या उसके पीछे चैलेंजेस हैं। तो साइंस अब नोट करते चलना गाइज, साइंस ठीक है, एक स्टैटिक टॉपिक, एजुकेशन, सारे पैसेज दिखाने वाला हूं बाय द वे आपको मैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपको फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी इसमें, कि साइंस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको मोरली और रिस्पॉन्सिबली यूज करें। तो ये इसके ऊपर पूरा पैसेज था आपका। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बोल लो आप, साइंस बोलो टेक्नोलॉजी बोलो, कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बना ली तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दुनिया खत्म कर लो, राइट। तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उसके बारे में बात की थी इसने। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर, कि कैसे बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं दूसरे देशों में वो इतनी कामयाब हैं आज भी। पेरिस हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, वो उनमें आज भी जाम नहीं लगते, कहीं सीवेज की प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब नहीं है जितनी हमें अपनी सिटीज में देखने को मिलती है। तो उसने उसका रीजन बताया, लैक ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड इन द एजुकेशन वे, कि मतलब उसको उसके लिए कोई कोर्स नहीं है हमारे यहाँ पे, और कैसे उसको हम और डेवलप कर सकते हैं। तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक गाइज, मतलब आउटरीच ऑफ इंटरनेट, या जिसको हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया बोल लो आज, कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो क्या है और एक्चुअली में वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक पैसेज था। आगे बढ़ते हैं इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, ये फूड वेस्टेज के ऊपर उसने बात की थी, कि फूड सिक्योरिटी बोल लो या फूड वेस्टेज बोल लो स्पेसिफिकली, कि फूड वेस्टेज के ऊपर क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास होते हुए, कितना फूड वेस्ट होता है और उसके कौन जिम्मेदार हैं। ठीक है, फिर उसने साइंस वर्सेस रिलीजन मतलब एक बात की थी, कि प्लूरलिज्म के ऊपर, कि भाई साइंस जो है वो एक सिंगुलर एंटिटी है, ठीक है, या रिलीजन जो है वो एक लीनियर एंटिटी है, जबकि पोइट्री जो है वो एक प्लूरलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, कि भाई उसमें हर एक के विचारों की सम्मान किया जाता है। तो उसके ऊपर उसने बात की थी। तो इट वाज अबाउट प्लूरलिज्म। सिमिलरली गाइस, नेक्स्ट जो पैसेज था वो था कि मायोपिक व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि कैसे हम मतलब ये उसमें ये बोल रहा था कि कैसे आप ये देख रहे हो कि हमें फूल सुंदर लगते हैं, हम उनको तोड़ लेते हैं, हमें लगता है ये वो फूल भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं, उसमें जस्टिफाई कर रहा है कि भाई फूल सुंदर हमारे लिए नहीं बनाए हैं, वो सुंदर हैं क्योंकि वो, ताकि वो बीज को अट्रैक्ट कर पाए, क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए, अपना आगे और अपने आप को बढ़ा पाए, ठीक है, जो हम सब चाहते हैं। तो सेम वे हमारी वो मायोपिक ह्यूमैनिटी व्यू के ऊपर है, कि हमें हर चीज हमारे पर्सपेक्टिव से दिखती है, लेकिन वो नेचर के पर्सपेक्टिव से क्या है, हमें उस पर्सपेक्टिव से उसको समझना चाहिए। तो ये पैसेज देखोगे इसमें डेमोक्रेसी के ऊपर बात है, कि हाउ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी और अ कंट्री। नेक्स्ट अब एनालिसिस जो मैं आपको देता हूँ गाइस इन पैसेजेस का, तो मैं अगर पीछे देखूं, चलो एक बार देखते हैं, डेमोक्रेसी, रोल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्लूरलिज्म, फूड वेस्टेज, सोशल मीडिया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कम्युनिटी, रोल ऑफ कम्युनिटी, साइंस। तो आपको अब ये समझना है गाइस कि मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस बोल, मतलब अब ये क्वेश्चन ये है, ये ऐसे ऐसे टॉपिक आपको एक कौन सी जगह है जहां पे आपको ये मिल सकते हैं। तो गाइस अगर हम इसको एनालाइज करें तो किस तरह के टॉपिक हैं जो आपको फोकस करने चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स या एडिटोरियल्स। तो एक चीज तो आपने देख ली गाइस, कोई पॉलिटिकल चीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है, कि कोई पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ नहीं आता, कोई रीजनल इशू कोई नहीं मिलता है इसमें, यहाँ पे कि एक स्टेट में एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक वो हो गया छोटा सा, वो नहीं मिलता। कोई बहुत ज्यादा स्केप्टिकल चीजें नहीं मिलती हैं, क्रिटिसिज्म करना है बट उसका भी एक सटल तरीका है। बट इट इज मतलब दिस इज मोर अबाउट अवेयरनेस, राइट, कि आप कितने अवेयर हो अपने आसपास के, आपके आसपास जो हो रहा है क्या उसका इम्पैक्ट आपको समझ आता है या नहीं आता है। तो दैट इज द मतलब मोर कंसर्निंग पार्ट है, राइट। तो अगर मैं बात करना चाहूं, तो ये इन टॉपिक्स को हम बाइफरगेट कर सकते हैं या सेग्रीगेट कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के अंडर, कि ये देखो ये वर्टिकल्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर आता है, सोशल इश्यूज के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पैसेजेस आपको जरूर मिलते हैं। और ये मैंने सिर्फ आपको कुछ ही पैसेजेस दिखाए हैं guys, इससे सारे नहीं थे, सारे एनालाइज करने बैठोगे तो आपको और ज्यादा इन डेप्थ समझ आएगा। लेकिन ये जरूरी होता है एनालिसिस के, यार ये सारे टॉपिक आ कहां से रहे हैं, राइट। जैसे फूड एंड हेल्थ केयर, जैसे मैंने अभी बताया, फूड सिक्योरिटी के ऊपर था एक पैसेज, हेल्थ केयर के ऊपर था एक पैसेज, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर,
हम देखते हैं हर साल आता है और हर साल आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ना, द प्रॉब्लम्स, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, चर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री, उनके ऊपर वो जरूर आप कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कस करता है और आपकी सोच को असेस करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम्स के ऊपर पैसेजेस आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर पैसेजेस देखने को मिलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर बोल सकते हो। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर आपको पैसेजेस मिलते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट के ऊपर आपको पैसेजेस मिलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस भी कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पे इसने किसी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। तो अब पॉइंट ये सारी चीजें एक जगह पे कहाँ मिल सकते हैं आपको। गाइस इसलिए मैं बोलता हूं न्यूज़पेपर इज द ओनली सोर्स जहां पे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स, पैसेजेस ये आपको मिलते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जब इनके लिए प्रिपेयर करना है तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच टॉपिक्स, राइट, यू नीड है रेलेवेंट सोर्स। तो गाइस कौन से सोर्स हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, अब उसकी बात करते हैं गाइस। सबसे पहला, रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली। मैंने बोला ना आपको, ये पॉलिटिकल, रीजनल, क्रिटिकल, स्केप्टिकल ये चीजें नहीं पढ़नी, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके आसपास, जो मतलब मेजर इश्यूज हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इनको नोट डाउन कर लेना गाइस। ये टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताए हैं इनको फोकस करो वेल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज में पॉलिटिक्स में घुसे हुए हो आप और पता नहीं किस किस चीज में। हाँ, थोड़ा फॉरेन के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया की, बट ये नहीं कि आप अमेरिका में क्या हो रहा है आपको वो रटे जा रहे हो आप, नहीं। वो चीजें जो इंडिया के लिए क्रिटिकल इश्यूज हैं उनके बारे में जरूर पढ़ो, पर्टेनिंग टू द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड। देन डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच इन द एग्जाम। उसके बिना आप इसको डेवलप नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक टॉपिक के ऊपर, जबकि आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में ऑनगोइंग अभी क्या चल रहा है, ताकि आपको अंडरग्राउंड मतलब बैकग्राउंड भी पता हो और आपको ये भी पता हो कि उसमें क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम गाइस। याद रखना, आप ये सीसेट की प्रिपरेशन आपको लगती तो हलवा है, लेकिन इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जब पढ़ना बैठते हो आपको रियलाइज होता है अच्छा मैथ्स में तो काफी ये करने का, मुश्किल भी आता है, राइट। इंग्लिश में पैसेजेस को कैसे सीखें, कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी और प्रैक्टिस के लिए आपको अभी शुरू करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देन प्रैक्टिस अ लॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ पढ़ जा रहे हो बस उसको, लेकिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिमुलेशन में नहीं आओगे, देन अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर यू। तो ये अप्रोच आपको समझनी है कि आपको डेली पढ़ना है, कुछ ना कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर से, और उनको इस तरह से समझना है कि वो मेरे एग्जाम में अगर मुझे इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द द जिसको हम बोलते हैं द न्यूआंसेस ऑफ अ टॉपिक। ये आपको समझ आना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अब क्वेश्चन उठता है सर फिर कौन से सोर्सेज हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम के लिए। कई सोर्सेज हैं जैसे वर्ड पावर मेड इजी फॉर नॉर्मन लुइस फॉर वोकेबुलरी। गाइस अगर आपके पास टाइम है, अभी तो चलो टाइम लेट हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचे कभी तो ये बुक फॉलो करना, आपकी वोकेबुलरी 0 से 100 पहुंच जाएगी। यू विल नेवर फियर वोकेबुलरी इन इंग्लिश। गाइस रिवीजन आपको, या आपको पढ़ना कहाँ से, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन आर्टिकल से न्यूज़पेपर है। आप अपनी जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो पीबीएस से ले सकते हो, ठीक है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। लाइव मिनट से आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, द हिंदू से आप अपने एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, तो मेरे लिए तो भाई पीवाई क्यूज मतलब भगवान है इस एग्जाम के। भाई 10 साल के, 10-12 साल के, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि हर साल में 25-26 पैसेजेस आए ही आए हैं, तो ऑन एन एवरेज 10-12 साल में आपके पास 300 पैसेजेस हो जाते हैं। 300 पैसेजेस आप प्रैक्टिस करके चले जाओ, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो कोई और बुक इधर मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यूज पूरे कर लो, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि यार सर कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमारी गलतियां बता दे, हमें हमारे डाउट आए उसको रिजॉल्व कर दे, तो यू हैव द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी मैं फिर आपको दिखा देता हूं एक बार, ये आप जरूर यूज कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के लिए गाइस, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार अपना कोर्स दिखा देता हूं, ठीक है। आप अपने गाइस ब्राउजर पे www.edutap.in पे जाएंगे, आपको ऊपर ही यहाँ पे सारे ऑप्शंस में पहले तो मैं फ्री मटेरियल में आपको पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्री मटेरियल में फ्री रिसोर्सेज में आओगे तो आपको यहाँ पे यूपीएससी सी सेट के ऊपर
आप अपना मतलब डिटेल्स डालोगे, कौन से एग्जाम के लिए चाहिए आपको, यूपीएससी के लिए डालोगे, फिर आपको यूपीएससी कौन सा मतलब एपीएफसी चाहिए, कौन सा चाहिए, तो वो आपको ई बुक में या ये देखो ई बुक्स में आपको मॉक टेस्ट में पीवाई क्यूज में ये रहा, सी सेट के पीवाई क्यूज यूपीएससी के, ये देखो 19 के, 17 टू 23, 2002 टू 2023 ईपीएफओ के, ठीक है। तो ये सारे पीवाई क्यूज हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 5 साल के तो यही मिल जाएंगे आपको, राइट। और बाकी आपके कोर्स में आपको और सारे मिल जाएंगे। अब कोर्सेज में आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सी सेट के कोर्सेज हैं, उनमें मैंने आपको बताया जो कि हमारा अभी लाइव क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है गाइस, ये 3 मार्च से, तो ये 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको इसको एनरोल कर सकते हो अगर आप इसमें अगर आप अपनी लाइव क्लासेस शुरू करना चाहते हो। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा गाइस, 40 घंटे की लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले, ठीक है। लाइव क्लासेस जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, आप उनको अपनी मर्जी से टाइम से देख सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीकली मेंटर टॉक है और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे। सो यू कैन चूज एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लाइव क्रैश कोर्स जबरदस्त होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो डू मेक श्योर कि यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और गाइज तो मेरा आज का पर्पस यही था, सो दैट आई कैन ले एम्फोसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर यू। और आपको न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू आपकी ऑलरेडी हो जानी चाहिए और कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि सी सेट मे बी एक जस्ट ए क्वालिफाइंग पेपर है, बट इसको क्वालिफाई करना पड़ता है गाइस, इसमें 80 मार्क्स लेने पड़ते हैं 200 में से, ठीक है। अपने आप नहीं आएंगे तुक्के मारने से, तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी बैठ के, और वो आपको अभी से शुरू करनी चाहिए। तो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, keep up the good work, stay safe, stay healthy, keep on working hard, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much and happy learning to all of you. Take care. Bye bye.